सौगंध आदि कल्याण गुण गणों से युक्त ये बाह्य रूप में ही साक्षात परम ब्रह्म रूप नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् विकन सार्थितो विश्वगुप्त सखौ देवान सात्वतांकुले। हे सखे, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, ब्रजेंद्र नंदन, आप केवल गोपिका नंदन, यशोदा नंदन, विचित्र सौंदर्य माधुर्य पूर्ण दिव्य अद्भुत लीला नायक बाह्य ही नहीं है किंतु अंतरात्म दृगपि। आप सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म स्वरूप कृष्ण बाह्य ही नहीं है किंतु अंतरात्म दृक्। जितने प्राणियों की अंतरात्मा है, प्राणियों का जो शुद्ध अंतःकरण, उसके भी दृष्टा हैं, साक्षी हैं। अर्थात गोपांगना केवल कृष्णचंद्र परमानंद कंद को कांत समझकर अपना प्राणनाथ प्रियतम पर प्रेमास्पद कांत समझकर ही नहीं प्रेम करती थी, किंतु समझ रही हैं अंतरात्म दृक्। हे नाथ, आप सब प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हो। इसीलिए पहले भी कहा, यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्पेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतांग किल बंधुरात्मा। आपने कहा स्त्रियों के लिए सर्वोत्कृष्ट धर्म है कि वो अपने पति की शुश्रूषा करें, अपने अपत्यों का, बालकों का लालन पालन पोषण करें, अपने सुहृदों का, गुरुजनों का, बंधुओं का अनुवर्तन करें, अनुसरण करें। ये आपने स्त्रियों का धर्म कहा। जत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम। स्त्रियों का स्वधर्म क्या है वो आपने बतलाया। भगवान कृष्ण ने पहले यही बतलाना शुरू किया कि गोपांगनाओं तो यहां वन में कैसी आ गई, तुम्हारा तो परम कर्तव्य है, तुम अपने गृह में रह करके अपने पति को परमेश्वर समझकर उनकी उपासना करो, अपने सास ससुर को अन्नपूर्णा विश्वनाथ समझकर उनकी आराधना करो, अपने सुहृदों का अनुसरण करो, गुरुजनों का अनुसरण करो। तुम यहां रात में वन में वृंदावन धाम में ऐसे कैसी चली आई। इसका अनुवाद करती हुई कहती हैं, यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम। परम धर्मज्ञ हैं आप, व्यंग करती हुई बोलती हैं, आप बड़े धर्मज्ञ हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं। स्त्रियों का स्वधर्म आपने बतलाया, पर आप ये भी तो धर्म जानते हैं कि ना प्रश्न कसिचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। जब तक कोई धर्म के संबंध में प्रश्न न करे तब तक बिना पूछे धर्मज्ञ को धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए। हमने आपसे धर्म का प्रश्न किया था क्या? तो इसी व्यंग को बोलती हुई, यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम। धर्मज्ञ धर्मविद आपने स्त्रियों का स्वधर्म बतलाया। फिर कहते अस्त्वेवम, ठीक है ऐसा ही, अस्त्वेवम उपदेश पदे त्वयि सर्वेषाम उपदेशानाम पदे महातात्पर्य विषयी भूते परस्मिन् ब्रह्मण त्वयि एव एतत् सर्वमस्तु। जितने उपदेश हैं वेद में, अग्निहोत्रं जुहुयात्, दर्श पूर्णमासाभ्याम जजेत, अहरह संध्याम उपासीतो, जितने उपदेश हैं, जितने धर्म हैं, जितनी विधियां हैं, सब विधियों का परम तात्पर्य किसमें है? परब्रह्म में। अभी बतला चुके। सर्वे वेदाद पदमामनंती, सब वेद परात्पर परब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। संध्या क्यों करना चाहिए? अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए? उपासना क्यों करना चाहिए? प्राणायाम क्यों करना चाहिए? सूर्यार्घ्य क्यों देना चाहिए? सूर्योपस्थान क्यों करना चाहिए?
पातिव्रत धर्म क्यों परिपालन करना चाहिए, शुश्रू आदिकों का शुश्रूषण क्यों करना चाहिए, बालकों का लालन पालन क्यों करना चाहिए, सुहृदों का अनुवर्तन क्यों करना चाहिए, और भी विविध प्रकार के श्रौत स्मार्थ कर्म कलाप क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि उनके द्वारा पाशविक काम कर्म ज्ञान का अतिलंघन होता है। वैदिक काम कर्म ज्ञान का सहारा पकड़ने से लौकिक पाशविक काम कर्म ज्ञानों का अतिक्रमण हो जाता है। जैसे कंटके न कंटकोद्धारा, एक कांटा से दूसरा कांटा निकल जाता है, तैसे वैदिक काम कर्म ज्ञान का सहारा पकड़ने से पाशविक लौकिक काम कर्म ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे नौका पर आरूढ़ होकर प्राणी नदी को पार कर लेता है, ऐसे वैदिक काम कर्म ज्ञान का सहारा पकड़कर पाशविक लौकिक काम कर्म ज्ञान की नदी को प्राणी पार कर जाता है। तो पाशविक काम कर्म ज्ञान की नदी को पार करने के लिए वैदिक काम कर्म ज्ञान रूपी नौका का सहारा पकड़ना चाहिए। जितना कर्म कांड है, जितना उपासना कांड है, जितना अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास है, जितना लौकिक और श्रौत स्मार्त धर्म कर्म है, सबका एकमात्र उपयोग है कि प्राणी पाशविक काम कर्म ज्ञान से विमुक्त होकर भगवत स्वरूप साक्षात्कार करने का अधिकारी बन जाए। जो पशुओं की तरह मनमानी खाता, मनमानी सोता, मनमानी रोता, मनमानी डरता, मनमानी मरता है, पशुओं की तरह खाने सोने रोने डरने मरने संतान पैदा करने में दिन रात निरत है, उसके लिए भगवत स्वरूप साक्षात्कार दूर की बात है। मन की एकाग्रता नहीं होती, मन की स्थिरता नहीं होती, मन में अंतर्मुखता नहीं होती। अंतर्मुखता हुए बिना अंतरतम तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार कैसे होगा। इसलिए बहिर्मुख मन से, बहिरंग मन से अंतरतम तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए ये सब पातिव्रत धर्म, पति शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा, श्वशुर शुश्रूषा, जितने भर भी कर्म कांड हैं, चाहे लौकिक, चाहे वैदिक, चाहे श्रौत, चाहे स्मार्त, सब कर्म कांडों का इतना ही तात्पर्य है कि प्राणी के बहिर्मुखता खत्म हो जाए, प्राणी अंतर्मुख हो जाए, प्राणी प्रशांत हो जाए, प्राणी की देह इंद्री मन बुद्धि अहंकार की चेष्टाएं नियंत्रित हो जाएं, अनियंत्रित न रहें, नियंत्रित चेष्टाएं हो जाएं, अनियंत्रित न रहें। बस नियंत्रित चेष्टा हो जाने पर मन की एकाग्रता शीघ्रता से संपन्न होती है। मन की एकाग्रता होने पर वेदांत का श्रवण ठीक बन सकता है, मनन ठीक बन सकता है, निधिध्यासन ठीक बन सकता है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार हो सकता है। इसी दृष्टि से सर्वेषाम उपदेशानाम पदे विषय महातात्पर्य विषयी भूते परस्मिन् ब्रह्मणित्वयि, जितने उपदेश हैं सब उपदेशों के महातात्पर्य का विषय एकमात्र आप। इसलिए आप में भक्ति करने से, आप में अनुरक्ति करने से, आप में प्रीति करने से पति सेवा भी आ गई, शुश्रू सेवा भी आ गई, ससुर सेवा भी आ गई, सुहृदों की अनुवृत्ति भी आ गई। जितने भर भी धर्म हैं संपूर्ण धर्मों का पालन हो जाता है, जिसकी प्रीति आपके चरणारविंद में पूर्ण रूप से हो गई। इसलिए देखो ज्ञान के प्रसंग में ना कहा सजुक्ता कृत्न कर्म कृत, माने जो ज्ञानी है वो युक्त है, वो कृत्न कर्म कृत, सर्व कर्म कृत, जितना कर्म है सब कर्म उसने माने कर लिया। जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया माने सब कर्म का अनुष्ठान कर लिया। उस दिन कहा था ना, ये पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म, यही पंथा है, यही सब कर्म है, यही ब्रह्म है, एतत् सत्यम, यही सत्य है। अर्थात भगवत स्वरूप साक्षात्कार, भगवत परब्रह्म, भगवान के परब्रह्म स्वरूप का पूर्ण अनुभव, यही सब कर्म है, यही सत्य है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म प्राप्ति का हेतु होने से ब्रह्म है, यही अभितथ अबाधित फल का साधन होने के कारण सत्य है।
यही निर्विघ्न मार्ग है। छांदोग उपनिषद में एक दिया है, छांदोग उपनिषद में बहुत अच्छी बात है। तज्जथा कृताय विजिताय अधरेया संति एवं विधि सर्वाणि कर्माणि अभियंति। और एक संवर्ग विद्या का उपासक था, संवर्ग विद्या, प्राण विद्या, हिरण्यगर्भ की विद्या संवर्ग विद्या है, उसका उपासक था एक, क्या नाम, सजुगुबा रईक को। बैलगाड़ी साथ रखता था, बैलगाड़ी पर ही चलता था। रईक को ब्राह्मण था, उसका नाम था रईक को, जो क्या नाम, सजुगुबा रईक को, बड़ा ज्ञानी था। उसकी प्रशंसा चली राजा जानश्रुति के यहाँ, जानश्रुति राजा के यहाँ उसकी सजुगुबा रईक को की प्रशंसा चली। सिद्ध लोग आकाश में करते जाते थे, उस सिद्ध लोग हंस रूप धारण किए हुए जा रहे थे, हंस रूप धारण किए हुए बहुत से सिद्ध आकाश से उड़ते जा रहे थे। वहीं छत पर, राजमहल पर राजा जानश्रुति विश्राम कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। तो पिछला हंस कहता है, अरे भल्लाक्ष भल्लाक्ष, देख राजा जानश्रुति है, उसका तेज आकाश मंडल में फैल रहा है, तू उसका लंघन करके न जा, नहीं तो उसका तेज दग्ध कर देगा। राजा जानश्रुति का तेज नभोमंडल में फैला हुआ है, उसका उल्लंघन मत करना भूल कर, नहीं तो वो दग्ध कर देगा। पिछले सिद्ध ने कहा। अगला सिद्ध कहता है, कंबर एनन संतम अचक्षुषे, क्या ये जानश्रुति की तू प्रशंसा करता है? क्या ये सजुगवा रईक को है? अगला सिद्ध कहता है, जानश्रुति की प्रशंसा तुम कर रहे हो, क्या जानश्रुति सजुगवा रईक को है? ये सजुगवा रईक को तो नहीं है, इसका तेज क्या दग्ध कर देगा हमको? ये राजा ने सुना नहीं, सिद्ध लोग बोलते चले जा रहे हैं और राजा ने सुन लिया। राजा को बड़ी गिरानी, ओ सजुगवा रईक को कोई हमसे ऊंचा है, सजुगवा रईक को कहां है, कैसा है, पता लगाना शुरू किया। तो पता लगाओ, कोई ज्ञानी महात्मा है, उपासक, संवर्ग विद्या का उपासक, उसकी महिमा में आई है बात। उन्हीं ने कहा, सिद्धों ने, तज्जथा कृताय विजिताय अधरे आसंति एवं विधि सर्वाणि कर्माणि अभिसंजन्ति। जुआ खेलने के पासे होते हैं चार, पहले के ढंग के थे। एक अंक, एक पासे का नाम था कली, एक का नाम था द्वापर, एक का नाम था त्रेता, एक का नाम था कृत। 4 अंक का पासा कृत है, 3 अंक का पासा त्रेता है और 2 अंक का पासा द्वापर है, 1 अंक का पासा कली। तो कहते हैं जिसका दांव, जो दांव लगाई जाती है, अगर वो कृत पर पड़ गया, यानी सतजुग संज्ञक पासे पर पड़ गया, तो 10 उसमें आ जाते हैं, 4 और 3 और 2 और 1, 4 3 7, 2 9 1 10। माने कलयुग पर जितने पैसे लगाए गए हैं, द्वापर पर जितने रुपए सोने लगाए गए हैं, त्रेता पर जितने सोने हीरे जवाहर लगाए गए हैं, और कृतयुग पर जितने चीजें लगाई गई हैं, तो कहते हैं जिसका उस सतयुग पर जिसका पासा पड़ जाता है, उसको वो सब चीज मिल जाती है जो कलयुग पर लगे हैं, द्वापर पर लगे हैं, त्रेता पर लगे हैं, वे सब के सब उसको मिल जाते हैं। तज्जथाय कृताय विजिताय अधरे संजंति। कृत संज्ञक अय दूतम, कृत संज्ञकम अय दूतम, जितम विजितम जेन स कृताय विजिता, तस्मै कृताय विजिताय। मालूम पड़ता है चतुर्थ्यंत शब्द है, पर ये नहीं, चतुर्थ्यंत नहीं,
कृतंच तत् आया कृताया कृताया विजितो जेन तत् कृताय विजिता तस्मय कृताय विजिताय। मन कृत संज्ञक दूत को जिसने जीत लिया उसके लिए अधरे या संजन नीचे वाले जो आए हैं दूत उन पर जो लगे हुए हैं द्रव्य सब मिल जाते हैं। खाना बना था उस पर जो चीज डाली जाती थी वो पासा होता था, लगाई जाती थी, तो वो जिसका उस पर आ जाता जो कृपा। त्रेता पर आए तो उसके नीचे के सब चीजें मिल जाती थी, द्वापर पर आए तो उसके नीचे की चीजें मिल जाती थी, कलयुग पर आए तो खाली उस पर जो चीज है वही मिल सकती थी। लेकिन जिसका क्या नाम कृत संज्ञक दूत पर पासा पड़ गया, जो कृत संज्ञक दूत पर जिसका पासा पड़ गया सब उसी की चीज मिलती है। तैसे कहा जिसने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म का अनुभव कर लिया, उसका जितने संसार में पुण्य होते हैं, जितने सत्कर्म होते हैं, जितने धर्म होते हैं, सब उसी को मिल जाते हैं, सब उसी को मिल जाते हैं। इसलिए सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितना कर्म है, जितना संसार में अखिल कर्म, सर्वं कर्माखिलम, सर्वम भी और अखिलम भी, जो कुछ भी कर्म है सब ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही सबकी समाप्ति होती है। इसलिए जिसने भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लिया, जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, वो सर्व कर्म कृत माने सब कर्म को उसने कर लिया, कोई बाकी नहीं रहा। जैसे कृतसंज्ञक दूत को अपने बस में कर लेने पर सब दूत अपने बस में हो जाते हैं, उस पर आने वाली सब संपत्तियां उसके बस में हो जाती हैं, ऐसे परब्रह्म रूप तत्व को अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेने से जितने कर्म कांड के फल हैं, जितने उपासना कांड के फल हैं, जितने विभिन्न विभिन्न अभ्यासों के फल हैं, वो सब के सब उसको मिल जाते हैं। इसलिए कहा अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयि से, सभी उपदेशों के महातात्पर्य का विषय जो आपकी उपासना कर लेने पर, आपका साक्षात्कार कर लेने पर, उसी से गुरु शुश्रूषा भी हो गई, पति शुश्रूषा भी हो गई, सुहृद शुश्रूषा भी हो गई, संपूर्ण शुश्रूषाएं पूर्ण हो जाती, ये गोपांगनाओं ने कहा। तो उसी प्रसंगानुसार कहती हैं कि तो क्यों कहते प्रेष्ठो भवांस तनुभृतांकिल बंधुरात्मा, जितने तनुधारी हैं, जितने शरीरधारी हैं, सबके आप ही मुख्य बंधु हैं, आप ही मुख्य आत्मा हैं, और सब आप ही सबके पर प्रेम के आस्पद, माने परमानुराग के पर प्रेम के आस्पद आप ही। तो इसीलिए कहा गोपीनां तत्पतीनां सर्वेषामेव देहिनां जोन्तश्चरत सोऽध्यक्ष। सभी गोपियों के भीतर जो रहने वाला अंतरात्मा और गोपियों के पतियों के भीतर रहने वाला जो अंतरात्मा और अन्य अन्य प्राणियों के जो अंतरात्मा, जोन्तश्चरत सोऽध्यक्ष, वही अध्यक्ष परात्पर पर ब्रह्म भगवान कृष्ण। तो खाली गोपियों के ही पति नहीं, गोपियों के पतियों के भी पति और संसार के जितने प्राणी हैं सबके ही अंतरात्मा, सबके ही साक्षी, सबके ही दृष्टा, सबके ही पर प्रेमास्पद, सबके ही पति भगवान ही है। इसलिए उनकी उपासना कर लेने से सब उपासना हो जाती है, संपन्न हो जाती है। इसलिए गोपांगना कहती हैं आप केवल परम सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद मदन मोहन वृंदावन चंद्र, आप बहिरंग ही नहीं है, किंतु आप अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, जितने देही हैं, जितने प्राणी हैं, सब प्राणियों की जो अंतरात्मा है उसके भी दृष्टा हैं, साक्षी। इसलिए न स्वांतरवृत्तम बहु वक्तव्यम, हमको अपने मन की बहुत सी बातें आपके सामने कहने की जरूरत नहीं। जो अंतरात्म दृक न हो उसके सामने बहुत से वृत्तों का वर्णन करना संगत, बहुत से समाचारों का वर्णन करना संगत है। जो अंतरात्मा न हो, जो अंतरात्म दृक है, वो तो भीतर की सब भावनाओं को जानता है। सभी प्राणियों के भीतर की जो बातें हैं, हम लोगों के भीतर की जो वेदनाएं हैं, हम लोगों के भीतर की जो व्याकुलता है,
आपके विरह विरह जन तीव्र ताप की जो अनुभूति हमको है वो आपसे कहना नहीं है। यदि आप अंतरात्म दृक न होते, सर्वसाक्षी न होते, सर्वद्रष्टा न होते तो अपने भीतर की बात, लंबी कहानी आपको सुनानी पड़ती। लेकिन प्रभु आप तो अंतरात्म दृक, सब प्राणियों के अंतरात्मा के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। फिर हमारे दुख, हमारी व्याकुलता, विरह जन तीव्रताप, उसको आप जानते ही हैं। लिए प्रभु अनुग्रह करो, कृपा करो, दर्शन दो। मानो भगवान कहते हैं गोपांगनाओं, ठीक है तुम लोग भक्त नहीं हो, तुम लोग भक्त नहीं हो, मद किया, घमंड किया, इसलिए तुम लोगों से हम पृथक हो गए, अंतर्धान हो गए, तुम भक्त नहीं हो। तो बोली विकन सार्थितो विश्वगुप्त, माना हम भक्त नहीं, पर आपके परम भक्त ब्रह्मा ने, विखनस नाम ब्रह्मा का, ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना किया है। ब्रह्मा की प्रार्थना से आप सात्वतों के कुल में कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में, सात्वत जो यादव, यादव सात्वत, भक्त, भगवत भक्त, भगवत भक्त जो सात्वत लोग हैं, उनके कुल में ब्रह्मा की प्रार्थना से आप प्रकट हुए। इसलिए प्रकट हुए, ब्रह्मा ने क्यों प्रार्थना किया? कहा विश्वगुप्त, संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए। हम भक्त ना भी हों तो भी कोई हर्जा नहीं, विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना किया था। विश्व में अभक्त भी तो आ जाता है, हम भक्त ना भी हों तो भी ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा के लिए आपको अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना किया है। तो आप जो श्रीमन नंदराय के मंगलमय भवन में प्रकट हुए हैं, नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी यशोदा के मंगलमय अंक में कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं, तो केवल भक्तों की ही रक्षा के लिए नहीं, विश्वगुप्त है, संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए। उस विश्व में चेतना चेतन, पुण्य अपुण्य सब प्रकार के प्राणी आ जाते हैं। इसीलिए कहा भी है नृणान्श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवत प्रभो अव्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, नर मात्र के कल्याण के लिए अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान का कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में अवतरण है। निर्गुण, निराकार, निर्विकार, गुणात्मा, सर्वाधिष्ठान, अप्रमेय, सर्वसाक्षी भगवान का अवतार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसलिए कामं क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में वच, भले भगवान के प्रति काम हो जाए, क्रोध हो जाए, स्नेह हो जाए, ऐक्य, किसी भावना से भी, जिस किसी भावना से भी भगवान को जो भजता है उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए आपका आविर्भाव है, विश्व में हम भी हैं, इसलिए हमारा भी संत्राण होना चाहिए, हमारा भी रक्षण होना चाहिए। भगवान कहते अच्छा यथावसरम भविष्यति, अवसर होता है सब बात की। कामना करने वाला प्राणी तो अभी चाहता है सब कुछ मिल जाए, पर मिलती है बात यथा समय। धरती में बीज बोया गया, गेहूं बोया गया, जौ बोया गया, आज ही फल तो नहीं हो जाएगा। कार्तिक के महीने में गेहूं जौ धरती में बोया गया, फल उसका चैत्र में होगा, बैसाख में होगा। तो यथाकाल किसी भी बीज का फल आविर्भूत होता है। तो तुमको प्रीति है, अनुरक्ति है, भक्ति है, ठीक है, फिर भी यथावसर, यथायोग्य
उसका अवसर मिलेगा तब तुम्हारा भी कल्याण होगा, दर्शन होगा। ठीक है, इसलिए वो गोपांगना कहती हैं कि नहीं प्रभु, विशेष करके आपका जो आविर्भाव है, भक्तों के कुल में आविर्भाव, सात्वतां कुले सखौ देवान, भक्तों के कुल में आपका आविर्भाव है। इसलिए अवसर की प्रतीक्षा नहीं, अनवसर में भी भक्तों की रक्षा आपको करनी होगी। इसीलिए आपके इस अवतार में नियम पालन का निर्बंध नहीं रहा। ईश्वरीय नियम पालन का निर्बंध इस अवतार में नहीं है। गुरुपुत्र मर गया, संदीपनी महर्षि का पुत्र मर गया था समुद्र में डूबकर। भगवान ने संदीपनी के यहां विद्या पढ़ी, वेद वेदांगों का अध्ययन किया, चतुष्षष्टि कलाओं का अध्ययन किया। सब कुछ अध्ययन करने के बाद गुरुदेव से प्रार्थना किया, महाराज दक्षिणा के लिए बतलाओ, दक्षिणा दें। बिना दक्षिणा दिए विद्या पूरी नहीं होती। गुरुदेव बड़े प्रसन्न थे, पुत्र हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बड़ी सेवा किया है, बड़ी शुश्रूषा किया है। और सेवा शुश्रूषा क्या, तुमने विद्या इस अद्भुत ढंग से पढ़ा है, उसी से हमारा मन पूरा प्रसन्न, हमारी विद्या को सफल बना दिया। कहा नहीं गुरुदेव कुछ आज्ञा। ठीक है, अपनी पत्नी को बुलाया, सलाह किया क्या मांगा जाए। है तो बड़े कोई अद्भुत, ऐसा विद्यार्थी तो जीवन में कभी मिला नहीं। संपूर्ण वेद वेदांगों का इतना अद्भुत अनुभव, इतना अद्भुत साक्षात्कार इनको हो गया। है कोई अलौकिक वस्तु। तो पत्नी ने कहा तो वो जो लड़का मर गया है समुद्र में डूबकर, उसी को मांग क्यों नहीं लेते, ला देंगे, बड़ा चमत्कार है। ठीक है, बुला के कहा बेटा ये सब कहती हैं, हमारा एक लड़का प्रभासक क्षेत्र में डूब कर मर गया था प्रसंगानुसार, उसी को ला दो। आज ये क्या लौकिक नियमानुसार है? मरे हुए लड़के को फिर से जलाना, कहाँ क्या है, कैसा है जमेला। और आपने गए समुद्र में जाकर प्रवेश किया, वो कौन शंखचूड़ नाम के राक्षस को पकड़ा और उसने कहा कि हमने नहीं, ऐसा है वो यहाँ है। जमपुरी में गए, संजमनी में गए, संजमनीपुरी में जाकर के जमराज से उस लड़के को, जीव को फिर प्राप्त किया और प्राप्त करके और फिर अपने योग बल से अघटित घटना पटियान भगवदीय स्वात्म वैभव से गुरुपुत्र ज्यों का त्यों जैसा तैसा उसी प्रकार से ले आकर लीजिए। तो ये मृत गुरुपुत्र को, कालांतर में मरे हुए गुरुपुत्र को उसी रूप में ला देना है कोई लौकिक नियम? ये कोई नियम का निर्बंध है? अगर नियम का निर्बंध होता तो कहते भाई यथा कालम भविष्य। तो ये कहां आपने कहा यथा कालम भविष्य? और तो क्या, अपने ही नियम को आपने तोड़ा। आपकी प्रतिज्ञा थी महाभारत के संग्राम में शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे, शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे महाभारत के संग्राम में। अब आपके भक्त ने, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर डाली, मैं अगर संतान सुत हूं, संतान पुत्र हूं, तो कृष्ण को शस्त्र पकड़ाऊंगा, पकड़ना पड़ेगा कृष्ण को शस्त्र, नहीं तो मैं संतान सुत नहीं, गंगा सुत नहीं। ये प्रतिज्ञा कर डाली। पर संग्राम हुआ, भयंकर बाण विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या अपनी दिखलाई। अर्जुन ने पूरी प्रतिज्ञा की, महाराज क्या करेंगे भीष्म, देखेंगे कैसे करते। अपनी पूरी शक्ति लगा करके अर्जुन ने संग्राम किया। अंत में भगवान ने जब देखा कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत, बस फिर रथ चक्र लेकर दौड़ पड़े।
वहीं रथ चक्र जो पड़े चक्र ले आओ। तो भीष्म ने फिर शस्त्र नहीं छोड़ा, लिए शस्त्र। अब आइए आइए भगवान आइए, वाह वाह वाह, आपने हमारी प्रतिज्ञा रखी। अब बाणों की वर्षा करते जा रहे, अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न करते जा रहे, अंग प्रत्यंग बाणों से छिन्न भिन्न कर क्षत विक्षत करते जा रहे। वही स्तुति, यानी जो जैसा है उसकी क्षत्रिय का वही तो कर्तव्य था। क्षत्रिय का शेर हथेली पर लेकर प्राणों को खतरे में डालकर रणांगण में कूदकर आत्मोत्सर्ग करने वाला क्षत्रिय अपने धर्म पालन की बुद्धि से ईश्वर को, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को जानता हुआ, ये परब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है, पर हमारा धर्म है, क्षत्रिय है, हमारा धर्म है, हमारे सामने जो संग्राम करने आए उसको उचित पूजा करनी। इनकी पूजा यही है, बस पूजा। और किसी की पूजा होगी फूल द्वारा, चंदन द्वारा, हमारी पूजा तो वाणी द्वारा है। तो पूजा किया, पूजा करते करते संतुष्ट हो गए। तो ये सब जो आपने किया है, क्या किया? ये वही तो किया, क्या अपना नियम निर्बंध पालन किया? भक्त के सामने आपका नियम निर्बंध टूटा, इसलिए ये अवसर की प्रतीक्षा करो। ये और लोगों के लिए कहिए, भक्तों के लिए कुछ नहीं। इसलिए अवसर अनवसर का विचार न करके आप शीघ्र ही प्रकट हो जिए, दर्शन दीजिए। अंतर्जामी ब्राह्मण की दृष्टि से जीवात्मा भी अंतर्जामी का दृश्य, भाष्य। जैसे कि अंतर्जामी ब्राह्मण में आता है, जहाँ आत्मन तिष्ठन आत्मनो अंतरः आत्मा यम न वेद आत्मा यस्य शरीरम एषते आत्मा अंतर्जामी अमृता। कहीं तो विज्ञाने तिष्ठन, विज्ञान शब्द से ही अंतरात्मा किसी शाखा में ग्राह्य है, किंतु किसी शाखा में साफ आत्मा ही ऐसा पाठ है। बृहदारण्यक में आत्मा नहीं है पाठ, इसमें माने ये काण्व शाखीय जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें आत्म पाठ नहीं, दूसरे में आत्म पाठ। तो इसलिए इसका अर्थ है जो आत्मा में रहता है, आत्मा के भीतर रहता है, आत्मा जिसको नहीं जानता, आत्मा जिसका शरीर है, वह आत्मा अंतर्जामी। सभी जगह उसका ऐसा ही वर्णन है। जब पृथिव्यांतिष्ठन पृथिव्या अंतर पृथ्वी जम नवेद पृथ्वी यश शरीरम एषते आत्मा अंतर्जामी अमृता। जहाँ आकाशे तिष्ठन आकाशादंतर, ऐसे काफी अंतर्जामी ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण है, लंबा ब्राह्मण है, ऐसा वर्णन है। इस प्रसंग में अंतरात्मदृक् उस अंतर्जामी को कहा जा सकता है, जो कि अंतरात्मा जो है माने देह को भी आत्मा कहा जाता है, अंतःकरण को भी आत्मा कहा जाता है। अभी कल ही उस श्लोक में प्रसमयात्मजात है, ब्रसमयात्मजात, तो माने प्रसमय आत्मा माने अंतःकरणम है, ब्रसमय धर्ममय परसति कामान प्रशा प्रसमय धर्ममय आत्मा अंतःकरणम तस्मात् जातम प्रसमयात्मजम तस्मात् प्रसमयात्मजात ज्ञानात्। माने धर्ममय अंतःकरण से उत्पन्न जो ज्ञान, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत धर्ममय अंतःकरण से उत्पन्न जो ज्ञान, उसको कहा ब्रसमयात्मज, ब्रसमयात्मज। तो इस तरह से आत्म शब्द का प्रयोग बुद्धि में भी होता है। स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। यहाँ आत्मना आत्मानम दो है, एक आत्मा कर्ण कोटि में आता है, एक आत्मा कर्म कोटि में आता है। तो कर्ण कोटि में जो आत्मा आता है वो अंतःकरण, कर्म कोटि में जो आत्मा आया वो शुद्ध आत्मा आया। ऐसे अनेक स्थानों में आत्म शब्द का प्रयोग अंतःकरण आदिकों में होता है।
आत्मजा, आत्मा शब्द का यहां देह ही अर्थ, अयम आत्मजा, ये हमारा आत्मज है। यहां आत्मा का अर्थ हुआ आत्मा करो, बुद्धि भी नहीं, आत्मा करो, देह ही। इसलिए उन सब के व्यावर्तन करने के लिए अंतरात्मा का, देह, बुद्धि, अंतःकरण आदि आत्मा भी हैं, उनकी व्यावृत्ति के लिए अंतरात्मा, अंतरात्मा माने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न जो अंतरात्मा, जीवात्मा, उस जीवात्मा का दृक्, जीवात्मानम अंतरात्मानम पश्यतीति अंतरात्म दृक्, अंतरात्मा का दृष्टा माने जीव का अंतर्जामी, जीव का अंतर्जामी। अब जीव का चिदाभास, जिस पक्ष में जीव है, चिदाभास ही जीव, चैतन्य का आभास, चैतन्य का प्रतिबिंब, अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब, वही जीव है। विद्यारण्य स्वामी के मत में अंतःकरण और अंतःकरणस्थ चिदाभास और उसका अधिष्ठान, साधिष्ठान अंतःकरण और साधिष्ठान अंतःकरण में जो चित्त का प्रतिबिंब, ये तीन मिलाकर अंतरात्मा, तीन, अधिष्ठान और अंतःकरण और अंतःकरण में जो चित्त का प्रतिबिंब है, चिदाभास, ये तीनों मिला करके अंतरात्मा। तो उसमें चिदाभास दृश्य है, ये जैसे अंतःकरण दृश्य है, तैसे चिदाभास भी दृश्य कोटि में है, इसीलिए मिथ्या कहलाता है, इसीलिए चिदाभास को मिथ्या कहते हैं। इसीलिए किसी की दृष्टि से व्यावहारिक जीवात्मा, पारमार्थिक जीवात्मा, व्यावहारिक जीवात्मा, प्रातिभाषिक जीवात्मा, तीन तरह का जीवात्मा। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य घटावच्छिन्न आकाश के तुल्य, घटावच्छिन्न आकाश जैसे होता है तैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य पारमार्थिक जीव। उस पारमार्थिक जीव को आवृत करके स्थित माया में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, पारमार्थिक जीव को आवृत करके ढक करके जो रहने वाली माया, उस माया में, उस माया का परिणामभूत जो अंतःकरण, उस अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है वह है व्यावहारिक जीव। स्वप्नस्थ जीव, प्रातिभाषिक जीव, स्वप्नस्थ जीव, क्योंकि स्वप्न में भी हजारों जीव, लाखों जीव दिखाई देते हैं। एक सेकंड की नींद आई, ग्रीष्म ऋतु, भयंकर ग्रीष्म काल है, और एक क्षण की नींद आई, हो गई वर्षा, वृष्टि हो गई, और थोड़ी देर में वृष्टि निकल गई हो, सैकड़ों मेढक टर 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 करने लगे, और वो अपरिगणित पतंग, कीट उत्पन्न हो गए। तो असल में उस स्वप्न के ही तो जीव हैं, स्वप्न के ही तो जीव हैं। क्षण भर में नींद हुई, नींद में ही वृष्टि हुई, वृष्टि में ही अपरिगणित जीव उत्पन्न हो गए। ये सब क्या? स्वप्नस्थ जीव, प्रातिभाषिक जीव। इस प्रकार से कई प्रकार से जीवों की कल्पना है। अंतःकरण में प्रतिबिंब ही जीव है, अंतःकरण में वही उसी प्रतिबिंब को सत्य मानने पर कहलाता है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंब को मिथ्या मानने से वही आभासवाद कहलाता है। आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में और कोई मौलिक भेद नहीं। जिस पक्ष में प्रतिबिंब सत्य मान्य है उस पक्ष में प्रतिबिंबवाद कहा जाता है। जहां प्रतिबिंब मिथ्या मान्य है वहीं पर चल करके आभासवाद कह लिया जाता है। तो इस दृष्टि से जहां चिदाभास रूप आत्मा है तो दृश्य है, और इसी तरह से अवच्छिन्न आत्मा है तो भी उसमें इस तरह से मान्य है। सर्वथा भी एक अंतरात्म दृक्, अंतर्जामी, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी तत्व मान्य। तो गोपांगना उसी दृष्टि को लेकर बोलती हैं, आप केवल नंदन नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपिका नंदन ही नहीं है, किंतु सब प्राणियों के अंतरात्मा के शुद्ध साक्षी, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्।
तो अंतरात्म द्रव्य तो अदृश्य होता है, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेशी होता है। मैं तो साकार हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे अंतरात्म द्रव्य कैसे कहती हो? तो बोली विकन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेयवान सात्वतांकुले। हे सखे, सखा कहती हैं, भगवान कृष्णचंद्र को सखा मानती हैं। हे सखे, आप वही अखिल देहियों के अंतरात्मा ही ब्रह्मा की प्रार्थना से विकन सार्थितः, ब्रह्मणा अर्थितः प्रार्थितः, ब्रह्मा की प्रार्थना से विश्वगुप्त, संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि ब्रह्मा विश्व का रचयिता है, तो उसको उसके विरचित जगत के रक्षण का आश्वासन न मिले, काहे को विश्व का निर्माण करे? अंधी पीछे कुत्ती खाए, वो विश्व को बनाता जाए, दूसरा विश्व का संहार करता जाए, क्यों विश्व बनाएगा? इसलिए विश्व इस आश्वासन पर वो बना सकता है जब उसकी रक्षा की कोई गारंटी दे। इसीलिए जहां ब्रह्मा विश्व का निर्माण करते हैं, वहां विष्णु भगवान विश्व का पालन करते हैं। विष्णु भगवान विश्व का पालन करते हैं, फिर यथावसर संहार भी होता है। असल में इसीलिए एक ही वस्तु होती है, जो खेत को बोता है वही खेत को सींचता है, पालन करता है, पर वही खेत को काटता है। ये थोड़ा न बोए दूसरा, काटे दूसरा और सींचे तीसरा। जो खेत को बोने वाला वही खेत को सींच करके पालन पोषण करने वाला, और वही अंत में काटने वाला। यही तो बात। इसीलिए जिस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने विश्व का निर्माण किया, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा विष्णु रूप से विश्व का पालन करता है। वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा शिव रूप से विश्व का संहार करता है। इसलिए श्रुति स्पष्ट कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत प्रयन्ते विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। संपूर्ण चराचर प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित होता है और जिसमें अभिसन्निविष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है, उसी की जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म। ये वेद कहता है। सर्वत्रापि सृष्टि स्थिति लय लीलत्व, सृष्टि स्थिति लय लीलत्व ही ब्रह्म का लक्षण। सृष्टि स्थिति लय, ये जिसकी लीला, सृष्टि और स्थिति और लय, ये जिसकी लीला है, उसी को परब्रह्म कहते हैं। लीला न्याय से जो अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करे, लीला आयास से नहीं होती, आयास साध्य लीला नहीं होती। जहां आयास हो लीला नहीं कहते। लीलैव लीलैव धनु उत्थाप्य, लीला से ही, लीला माने बिना प्रयास। कहते हैं लीला में भी फिर भी अगर कुछ परिश्रम होता हो तो हो, यहां तो उतना भी परिश्रम नहीं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु माने ब्रह्मणा लोकवत्वम, लोकादि निर्मातृत्वम कथम संभवते? लीला कैवल्यम, लीला एव लीला कैवल्यम, लीला एव न तत्र अन्यत् किमपि। इसलिए लोकवत्तु माने ब्रह्म की जो लोकवत्ता है, माने सब प्रपंचता है, माने अनंत ब्रह्मांड की उत्पादकता, पालकता, संहारकता, ये जो कुछ है वो लीला कैवल्यम, लीला मात्र, अर्थात किंचन मात्र भी आयास नहीं, प्रयास नहीं। इसलिए जगदुत्पत्ति स्थितिलय लीलत्व यही ब्रह्म का असाधारण लक्षण है। ये लक्षण जिसमें घट जाए वो परब्रह्म है। आकाश पदवाच्य में भी कहीं ये घट गया है तो उसको भी कह दिया है ब्रह्म। आकाशादेव खल्लुमान भूतानि जायन्ते आकाशेन जातानि जीवन्ति। कहा भाई ये आकाश कोई प्राकृत आकाश नहीं, भौतिक आकाश नहीं। भौतिक आकाश से ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ आकाश का अर्थ है आसमंतात काशते प्रकाशते इति आकाशम।
शुद्धम ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म ही आकाश है। तो इस तरह से वही परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु ब्रह्मा रूप से विश्व का उत्पादन करता है, पर अपने उत्पादित विश्व की रक्षा के लिए, हमारा उत्पादित ब्रह्म व्यर्थ न जाए इसलिए है ना। पहले जो है सो ब्रह्मा ने बनाया बहुत से हरजस्व इत्यादिकों का निर्माण किया, तो वो सब जो है सो वैराग्य धारण करके जाकर अपना ध्यान धारणा समाधि करने लगे। दक्ष के पहले और बहुत से लोग हरजक्ष आदि, हरजस्वाहा इत्यादि बहुत से नाम लिखे हुए। तो फिर नारद जी ने उनको सबको उपदेश कर दिया, जाओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो पागलपन की तरह, क्या है सृष्टि में। तो वो सब उन जो है तो ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गए। तो ब्रह्मा ने भी शाप दिया, जाओ तुम्हारा पांव कहीं नहीं टिकेगा, तुम भागते ही रहोगे सब जगह, एक में तुम कहीं भी ठहर नहीं सकोगे, भागते रहोगे। ब्रह्मा ने शाप दे दिया। और कई तरह के विघ्न हुए सृष्टि में। तो फिर भगवान ने फिर इंतजाम किया कि कैसे तुम्हारी सृष्टि का पालन। भगवान ने आश्वासन दिया और पालन की व्यवस्था की। तब फिर ब्रह्मा आगे सृष्टि में संलग्न हुए। यानी सृष्टि भगवान को भी अभीष्ट थी, इसलिए जब जब गड़बड़ी पड़ी ब्रह्मा के सामने तब तब भगवान आए। जैसे मान लिया बनाया, लेकिन कहा आप काहे पर हम सृष्टि देते हैं, सृष्टि के लिए धरित्री चाहिए, धरित्री चाहिए, धरित्री प्रकट करो। तो उसी समय फिर बराह का आविर्भाव हुआ, बराह भगवान का आविर्भाव हुआ। वो समुद्र में गोता लगाकर रसातल में गई हुई धरित्री को उठाकर लाए, उस पर चलकर सृष्टि शुरू हुई, इत्यादि इत्यादि सारी बात। तो सर्वथापि ब्रह्मा विश्व की रक्षा के लिए, स्व निर्मित विश्व के संत्राण के लिए, रक्षण के लिए आपसे प्रार्थना किया था। इसलिए आप जो है सो सात्वताम कुले भक्ता नाम कुले जाता, अवतीर्ण, भक्तों के कुल में अवतीर्ण हुए। चक उदेवान सात्वताम कुले, ये तो स्वाभाविक इसका अर्थ है। बाकी फिर भावना के साथ इसके अनेक प्रकार के अर्थ भक्त लोग करते हैं। वो जैसा कि कल बतलाया, गोपांगना कहती हैं एक इस भावना से कि यहाँ ये नहीं है जैसे और लोग वेदांती अद्वैती आदि दूसरे ढंग का अर्थ कर लेते हैं, न भवान गोपिका नंदन, आप गोपिका नंदन नहीं हैं, अर्थात ये तो आपका माइक रूप है। वस्तुतः आप अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं, सर्वद्रष्टा। माने वो जो श्लोक है ना गीता वाला, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अब इसमें टोन की भेद है। जैसे कहते बोल चाल में टोन, कैसी टोन, किस टोन से बोले, तो कहते अव्यक्तम माम वस्तुतः अबुद्धयः व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। मैं हूं तो अव्यक्त, अदृश्य, अग्राही, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश, निर्विकार, किंतु अबुद्धि लोग मुझको व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। निर्बुद्ध लोग मुझको व्यक्ति आपन्न समझते हैं, व्यक्त हो गया। कृष्णचंद्र परमानंद कंद व्यक्त हो गए, ऐसा अबुद्धि लोग, निर्बुद्धि लोग मानते हैं। वस्तुतः मैं अव्यक्त ही हूं। और कुछ लोग कहते व्यक्तिमापन्नम माम अबुद्धया अव्यक्तम मन्यन्ते। मैं तो सगुण साकार सच्चिदानंद घन प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी कुछ मूर्ख लोग मुझको अव्यक्त कहते हैं। तो दोनों ही अर्थ बन जाता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, मैं तो अव्यक्त हूं, निर्गुण निराकार निर्विकार हूं, पर अबुद्धि लोग मुझको व्यक्तिमापन्न मानते, व्यक्ति व्यक्त हुआ मानते हैं।
सगुण साकार अवतार लिए हुए मुझको मानते। दूसरे कहते नहीं, व्यक्तिमापन्नम माम अबुद्धया अव्यक्तम मन्यते। वस्तुतः मैं व्यक्ति भाव को आपन्न हूं, साक्षात सगुण साकार सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी कुछ मूर्ख लोग मुझको अव्यक्त ही कहते रहते हैं। भगवान निर्गुण ही है, निराकार ही। तो इसलिए यहां गोपांगना इस रूप से अर्थ करती हैं कि भगवान गोपिका नंदन ब्रजेंद्र नंदन अचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध सुधा जलनिधि परम कारुण्य आदि गुणगण युक्त आप बाहर हमारे दृष्टि के सामने तो है ही है, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, पर आप भीतर भी हैं, बाहर हैं। जैसे आप सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप से आप हमारे नयनों को आनंद देने वाले, हृदय को आह्लादित करने वाले मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप से प्रकट हैं, उसी तरह से आप भीतर भी हैं, अंतरात्मा के साक्षी भी, ये मतलब। इसीलिए न खलु केवलम गोपिका नंदनो न पितु अंतरात्म दृगपि। केवल आप गोपिका नंदन ही नहीं है, किंतु गोपिका नंदन भी है, अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण गोपिका नंदन भी है, और अंतरात्मा के दृष्टा साक्षी भी। यही अर्थ वहां पूर्वापर के प्रसंग से अभिप्रेत है। तो एतावता नाथ, और हृदय का वृत्तांत आपसे क्या कहें? हृदय के दुख का वृत्तांत आपसे क्या कहें? जो अंतरात्मा का दृष्टा न हो, जो अंतरात्मा का साक्षी न हो, उससे सब दुख का रोना संगत। जो अंतरात्मा के साक्षी हो, दृष्टा हो, आप जान रहे हो हमारे हृदय की व्यथा को, हृदय के संताप को, इस अभिप्राय से अंतरात्म दृष्ट। न खलु गोपिका नंदनो भवान किल देयाम अंतरात्म दृष्ट। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम भक्त नहीं हैं, हम जैसा अनुराग आपके मंगलमय चरणार बिंद में होना चाहिए, क्योंकि ये उच्च कोटि के भक्त कभी अपने को भक्त नहीं मानते। जितना जो भक्त नहीं है वही अपने को भक्त मानता है। अगर भक्ति का कण भी हृदय में आ गया, ये सब क्या, ये सब बनावटी बात नहीं कहते गोस्वामी तुलसीदास जी या सूरदास जी, मोसन कौन कुटिल खल कामी, बनावटी बात कहते हैं। ऐसा उनके हृदय में भाषित ही होता है। हाँ, यद्यपि महान संत बड़े उच्च, पर उनके मन में कभी ये नहीं भाषित होता हम महान संत। उनके मन में यही भाषित होता, मोसन कौन कुटिल खल कामी। उनको अपने से अधिक कुटिल, अपने से अधिक खल, अपने से अधिक कामी दूसरा प्रतीत ही नहीं होता। ये संतों के शुद्ध भाव हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष। वेदांती कहते हैं पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम पुण्य आत्मा पुण्य संभव। तो इस तरह से ऐसी ऐसी बातें चलती हैं, पर असल में बात ये नहीं, यहां तो असल में अनौद्धत्य दूर करने का ये उपाय है। एक औद्धत्य जो है, उद्धतता, उद्दंडता, उद्दंडता दूर करने का रास्ता। आजकल यही तो बात है। जरा सा संध्या किया, जरा सा एकादशी व्रत रहा, हाँ साहब हम भी खूब भजन करते हैं, हम भी तपस्वी, ऐसी बुद्धि मन में आ जाती है। अहंकार हुआ ना, तो अहंकार है तो मूल रूप से पतन का मूल, पतन का मूल अहंकार। तो अब साहब पानी से तो आग बुझती है, और पानी में आग लग जाए तो क्या करें, कैसे बुझाऊं? लकड़ी उकड़ी में आग लग गई हो तो पानी डाल के बुझा दो, और पानी में आग लग गई तो कैसे बुझावें, क्या करें? तो भजन करने से, ध्यान करने से तो अहंकार दूर होता है,
और भजन ध्यान करने का अहंकार हो जाए तो उसको क्या करें, कैसे हटाएं। एक हमारे महात्मा थे सन्यासी, बड़े पुराने बूढ़े, उन्होंने कहा महाराज बिल्ली निकालने का प्रयास किया था, ऊंट घुस गया भीतर। सन्यास तो लिया था, अहंकार की बिल्ली पेट में घुसी थी उसको निकालने के लिए। तब सन्यास के बाद में ऊंट अहंकार, ऊंट जैसा अहंकार घुस गया और बड़ा। हम सन्यासी हैं, परमहंस परब्रज का आचार्य ज्ञानी शिरोमणि है। तो पेट से, हृदय से बिल्ली निकालने की कोशिश करने लगे, ऊंट घुस गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इस तरह से जो समझदार हैं, अपनी स्थिति समझते हैं, वो इन माया जालों में नहीं फंसते, बाह्य आडंबर में नहीं फंसते, वस्तु स्थिति को समझते हैं। तो इसीलिए इन संतों ने कहा मोसन कौन कुटिल काम। श्रीधर स्वामी, ये श्रीधर स्वामी इतने बड़े महान, जिनकी शिक्षा भगवत पर प्रसिद्ध है, और क्या नाम है, सनातन गोस्वामी आदि, जीव गोस्वामी आदि, जिनका पादारविंद की वंदना करते हैं, श्रीधर स्वामी नाम बंदे, श्रीधर स्वामी की बड़ी वंदना करते हैं। इसी गोपिका गीत के प्रसंग में कहा श्रीधर स्वामी नाम किंचित उच्छिष्ट मुपचीय,